गर्व से वंदे मातरम बोलने वाले सभी भारतीयों को प्रणाम। वैसे आमतौर पर अभी कम ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि संसाधनों का अभाव मैंने पहले आपको बताया ही था, और शायद आज भी आवाज़ में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी। आवाज़ चूँकि ये पुराने टाइप का माइक है, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह नहीं है, पर इन सब तकनीकी खामियों को नज़रअंदाज करते हुए आज के इस विषय को थोड़ा सुनिएगा। जब अभी 2-3 दिन से, या ये मान के चलिए कि कोई 10-1 दिन से किसी न किसी गतिविधि के ऊपर नज़र करते थे तो बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही थी। उल्लेख है नरेंद्र मोदी जी का रात्रि 8 बजे टीवी पर आना और बोलना कि आप गोल्ड मत खरीदिए, आप बाहर की यात्राएं जो अनावश्यक हैं वो मत कीजिए। और उसके साथ में एक और बात उन्होंने महत्वपूर्ण बोली कि आप थोड़ा खर्च कम कीजिए या थोड़ी सी बचत करने का स्वभाव भी डालिए अपना। पेट्रोल को बचाना, गाड़ी की पूलिंग करना या इस प्रकार की सार्वजनिक परिवहन की चीज़ों को उपयोग करना, ये आग्रहपूर्वक उन्होंने बताया। तो लोग मीम्स बनाने लगे, जैसा कि भारत के आम आदमी का स्वभाव है। वो किसी भी चीज़ को जब भी अपने मन में उतारने की कोशिश करता है तो बस उसको मजाक सूझती है या फिर थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ सूझती हैं, और जो आस्था नहीं रखते हैं भारत में और भारत के तंत्र में, वो लोग उसका अन्य प्रकार से प्रतिकार करते हैं और कुछ बुराइयां निकालने लगते हैं, कुछ कमियां निकालने लगते हैं। लेकिन जब कभी कोई राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यदि आकर कुछ बोलता है और उसके संदेशों को हम अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं या फिर उसको मजाक में लेते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी चूक हम कर जाते हैं। और ठीक वही चूक मुझे अगले 10 दिन बाद फिर दिखाई दी। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो, अब ये मैं नरेंद्र मोदी शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ में ही इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए इसका कोई राजनीतिक आयाम या कोई राजनीतिक दृष्टिकोण आप लोग मत रखिएगा। ये सीधी बात है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यदि विश्व की यात्रा पर गया हुआ है, आप देखिए वो इटली पहुंचते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ में, चूंकि वो भी एक राष्ट्राध्यक्ष है और ये भी एक राष्ट्राध्यक्ष है, दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत करते हैं और जो भी उनके देश की बेहतरी के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर बात करते हैं। इसी दौरान जो है कई सारी गतिविधियां होती हैं और हम जानते हैं कि आज सोशल मीडिया के युग में किस प्रकार से लोगों का ध्यानाकर्षण करना है, इसके मोदी जी बहुत जानकार व्यक्ति हैं, तो वो उन सब माध्यमों का उपयोग भी करते हैं। लेकिन उसके पहले उनकी यात्रा कहाँ हुई है, तो यूरोप के कई देशों में हुई है। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो तेल उत्पादन करने वाले देश हैं वहाँ पर भी वो गए हैं। वो सारे फोकस छोड़ करके और भारतीय लोगों ने एक मुद्दा पकड़ा, और आप देखिए बड़े समझदार जो राष्ट्रवादी विचार को लेकर के काम करते हैं या देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, वो भी केवल एक यात्रा के बिंदु के ऊपर आकर और सिमट गए। लेकिन इसके बीच की गतिविधियों को शायद हम देखने से चूक गए हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं भारत के एक नागरिक के नाते से कर रहा हूं, और भारत के नागरिक के नाते से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुद्दे, ये विषय आज के युवाओं को बहुत अच्छे से ध्यान में आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे करवट बदल रही है। क्यों मोदी जी ने 8 बजे आकर के और वो गतिविधि की है, क्यों वो इतने सारे देशों की यात्रा करने के लिए गए हैं। ये जो एक लॉबिंग चल रही है ये क्या है, तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी चल रही है। आप देखिए इसी बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण और भारत के लिए गंभीरतम घटना घटी है जिस पर शायद हम सबका नजर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। धुर विरोधी, वैसे विश्व के अंदर कोई भी देश धुर विरोधी नहीं होते, सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मित्रता को और अपनी दुश्मनी को बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका समाधान करना मुश्किल होता है। उन मुद्दों को जब सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उसके बारे में ऐसा जानना है क्या है कि वो स्थायी शत्रुबोध है। जैसे हमसे स्थायी शत्रुबोध का थोड़ा सा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जो है वो कभी भी सुधर नहीं सकता। हम उतना विश्वास करते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कर दें तो भी वो सुधरेंगे नहीं, मतलब बहुत विश्वसनीय देश है हमारे लिए, वो नहीं सुधरेगा, इस बात को हम गठान मानकर रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की जो हम देख सकते हैं एक महत्वाकांक्षी दुश्मनी जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में रही है, और चाइना और अमेरिका के बीच में जो दुश्मनी रही है इसका पटाक्षेप अभी ट्रंप की चाइना यात्रा के दौरान हुआ है। जब ट्रंप की चाइना यात्रा को हम देखते हैं
तो हमको केवल ये नहीं देखना चाहिए कि दो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं या विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं, वो आपस में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका कुछ व्यापारिक हित होगा, या ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है ये उसका कारण होगा। पर जब कभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखते हैं, इंडोलॉजी में इसको देखते हैं, चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश करता हूं, लोग बोलते भी हैं कि तुम्हारी विशेषज्ञता है इसमें, तो मैं उस नाते से ही आपको बता रहा हूं कि इसके भारत के ऊपर गंभीर दुष्परिणाम होने की संभावनाएं हैं। और इस बात को नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर भांप चुके हैं, हमारी सरकार बहुत बेहतर भांप चुकी है, लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि वो किसी भी प्रकार का ऐसा बयान न दें जिससे कि कोई अनिश्चितता दिखाई देती हो। लेकिन चूंकि मैं राष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति हूं और आप सब जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बारे में भी ऐसा मानता हूं कि वो देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उनके लिए भारत सर्वथा प्रथम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को देखना, समझना और सुनना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। कैसे स्थिर है तो उसका कारण मैं आपको बताता हूं। आप सिंगापुर ले लीजिए, आप जापान ले लीजिए, आप यूएई, सारे के जितने भी अरब देश हैं उनको भी ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, सब जगह पेट्रोल डीजल के भाव बहुत तेजी से बढ़े हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर पेट्रोल का भाव जो है वो $2, यानी हमारे यहाँ के अगर हिसाब से लगाएंगे तो लगभग $2.25 के आसपास था, लेकिन अभी वहां पर पेट्रोल का जो मूल्य है वो $5 के आसपास हो गया है। इसका मतलब आप देखिए कि वो 400 साढ़े 400 रुपए का जो है वो पेट्रोल 1 लीटर ले रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति यह है कि इस पूरे 70 दिन के एपिसोड के अंदर, जिसमें कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिल गई, तब भी भारत के अंदर केवल 3 साढ़े 3 रुपया जो है वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ा है, और उस पर भी बड़ा हाहाकार मचाया है हमने, जबकि पूरे विश्व के अंदर ऐसा हो रहा है। हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि दूरदृष्टि के कारण हमारा ऑयल रिजर्व बढ़ा था, हमारी दोस्ती, हमारे विदेशी संबंध ये बड़े मजबूत थे, उसका प्रभाव आज तक भी हुआ है। लेकिन ये हमेशा ऐसा बना रहेगा ऐसा नहीं है। हमको मन को तैयार रखना है, आने वाले समय में निश्चित महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगले 6 महीने तक भी अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध रुक भी जाता है तो भी ये जो 70-75 प्रति बैरल $1, $70-75 का एक बैरल जो कच्चे ऑयल का, क्रूड ऑयल का मिल रहा था, जो अब 105 हो गया है, ये 105 का आंकड़ा वापस 70-75 पर आने में 6 महीने 8 महीने, ये मान के चलिए कि लगभग 2 साल भी लग सकते हैं। और इस 2 साल के दौरान भारत को बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, और वही संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्पष्ट कहा है, भाई आप पेट्रोल कम खर्चा कीजिए, आप अनावश्यक विदेशी यात्राएं मत कीजिए, चूंकि इसके ऊपर हमारी जो विदेशी करेंसी है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो डॉलर है, वो खर्चा होता है। और ये जो डॉलर खर्चा होता है, इस बिंदु पे मैं आपसे फिर कंटिन्यू करके बात करूंगा।